तो चैप्टर 9 की शुरुआत में हम योंग जिन को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर में बैठा और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और वो देखता है कि जो इसॉप की बहन थी उसने सुसाइड कमिट किया। यहाँ तक कि जो इसॉप के कॉलेज का फ्रेंड है उसने भी सुसाइड कमिट किया। यहाँ तक कि जो उसकी होम टीचर है क्लासरूम की उसने भी सुसाइड कमिट किया। सुसाइड सुसाइड सुसाइड, आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या है? जितना भी मैं इन चीज़ों का मतलब सोचने जाता हूँ, मेरे लिए उन चीज़ों का मतलब उतना ही गहरा हो जाता है। यहाँ तक कि जो इसॉप के क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी सुसाइड ही कमिट किया है। आखिर ये चाहता क्या है? आखिर इसॉप का प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों को मार क्यों रहा है? और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसॉप ने जिस तरह इन्हें मारा है, बहुत ही गलत तरीके से मारा गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई इंसान मरे और इतनी परफेक्टली मरे जिससे कि उनके पीछे कोई विक्टिम ही ना रहे या कोई ट्रेस ही ना बचे, और वो समझ जाते हैं कि ठीक है, अब मैं समझ गया मुझे इस केस को कैसे सॉल्व करना है। अगर मुझे इस केस को सॉल्व करना है तो मुझे क्रिमिनल बनना होगा। मुझे अपनी आँखों क्रिमिनल के नज़रिए से देखना होगा कि क्रिमिनल लोग को मारता क्यों है। और वो ये सब बोलते कुछ निंजा टाइप के एक्शन करने लगता है और वो सोचता है कि अगर मुझे किसी को मारना है तो इसका मतलब मुझे उससे कुछ चाहिए या मुझे उससे कुछ लेना है। तब वो ये बात समझ आता है कि हाँ, कुछ लेना, लेकिन क्या लेना। और इसी पॉइंट पे हम लास्ट वाले चैप्टर के अंदर आते हैं और वो इसॉप को बोलते कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, मैं तो आपकी क्लाइंट हूँ। तब वो कहता है कि तुम मेरी क्लाइंट नहीं हो, तुम मेरी क्लाइंट से भी बढ़कर हो। और फिर हम मिस्को के पास्ट के अंदर चलते हैं, जहाँ पर हम किड मिस्को को देखते हैं जो कि सो रही होती है, लेकिन जब वो जागती है उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्रास ऑफर आ रहा होता है जो उसे खाने के लिए दौड़ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, तभी मिस्को अपने ड्रीम से उठ जाती है और अपना इसॉप कहता है कि फाइनली तुम जाग गई। और वो कहती कि मुझे अराउंड कितना टाइम हो चुका है, 2 घंटे से बेहोश पड़ी थी। और वो ये बात जब सुनती है उससे माफ़ी मांगती है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो अपना जो इसॉप है अपने ग्लव्स उतारता है और मिस को का फीवर चेक करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वो कहती है ठीक है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ क्या आप मुझे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे? और वो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम उन्हें कार के अंदर देखते हैं और फिर जो अपना इसॉप है उसको वो हॉस्पिटल छोड़ देता है मिस्को को, और मिस्को से थैंक यू बोलती है और कहता है कि तुम्हें बार-बार मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ पे कुछ टाइम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना किड इसॉप बैठा हुआ है कि मैडम बोलती रहती थी लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आधे टाइम तो मैं नींद की स्टेट में ही रहता था। और ऐसे ही अपना अपना जो इसॉप है वो भी बैठा हुआ है और कहती है, हे बच्चों, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। और वो कहती कि मेरी शादी हो चुकी है। सभी उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन जो अपना इसॉप है वो मैडम की तरफ देखता है और कहता है आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम उसे एक पानी की टंकी के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी मैम को मार दिया। और मैम को हमें मारते हुए लास्ट तो उसकी दिखाई नहीं गई, क्योंकि वो लोगों को कैटरपिलर की तरह समझता है। कुछ चैप्टर्स के अंदर देखा है कि वो लोगों को कैटरपिलर करके रेफर करता है, और यहाँ पर भी उसने अपनी मैम को एक कैटरपिलर ही माना। फिर कुछ टाइम बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ बैठा और उसका जो दोस्त है उसे एक चीज़ दिखाता है और कहता है, ये देखो कितना कूल है ना, ये मेरे डैड ने मुझे दिया है। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन ये चीज़ें मुझे किसी न किसी चीज़ की तो याद दिलाती हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम उसके दोस्त को कार में बैठा हुआ देखते हैं, और जब उसे होश आता है तो तब वो कुछ पहले समझ पाए, तभी इसॉप उसकी गाड़ी को धक्का मार देता है और उसे पानी में डुबा देता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जब वो लॉयर बन जाता है तभी उसके पास एक क्लाइंट आता है और अपनी लाइटर का शो ऑफ करने लगता है और कहता है, देखो कितना कमाल का लाइटर ना, ये मुझे मेरे बेटे ने गिफ्ट किया है। मुझे मेरे बेटे की यही बात अजीब लगती है कि उसने मुझे एक स्मोकिंग वाला लाइटर गिफ्ट किया, लेकिन वो मुझे हमेशा कहता रहता है कि पापा आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम उसी बंदे को देखते हैं कैटरपिलर की फॉर्म में, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो भी उस एक्सीडेंट के अंदर ख़त्म हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा फाइनल विक्टिम, जो कि है हान टेंग जोंग, जो कि अपने केस के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास मेरे सिर्फ अब बच्चे ही बचे जो मेरी कदर करते हैं। और उसका भी एंड वैसे ही हो गया जैसे हमने चैप्टर 2 के एंड में देखा था। और अब यहाँ से समझ सकते हैं कि इसॉप जो इनको एक एनिमल या एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते, खाली ये डिज़र्व करता है। और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, जो उस इंसान को जब उसने हान टेंग जोंग को मारा था तब उसकी वॉच उसने अपने पास ही रख ली थी, और उसका वो नहाते हुए हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सिर दर्द हो रहा होता है। और क्या मस्त पैनल है भाई, इसकी बॉडी तो कहीं काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। एडिटर, मैं तो कहता हूँ इसकी बॉडी की फ़ोटो की स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तुम भी ऐसी बॉडी बनाना। मैं बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी बॉडी का फिगर है वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है।
और फिर हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर ईसॉप ने उन्हें चुरा कर रखा है, जहाँ पर हमें उसके मैडम की रिंग, उसके दोस्त का टॉय और वो लाइटर दिखता है और उसी के ऊपर हमें उसकी वॉच दिखाई देती है। और फिर हम उसको देखते हैं सोफ़े पर बैठा हुआ और वो सोफ़े पे बैठे हुए फ़ोन चला रहा है और हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जो वो पहली बार मिस को से मिला था और उसने पहली बार मिस को बारिश में देखा था। और ऐसे करते-करते वो अपनी जो फ़ोन में फ़ोटो जो देख रहा होता है वो और किसी की फ़ोटो नहीं देख रहा, वो मिस को की फ़ोटो देख रहा है और कहता है कि मिस को काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, माशाल्लाह कितनी कमाल की खूबसूरती है मिस को के अंदर और मुझे वो चाहिए, आई वांट दिस, कितनी कमाल की खूबसूरत सी अप्सरा है। और इसी के साथ ये फॉरेन मर्डर का चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ उस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर विजुअल्स थे जो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत तो कामयाब हो पाया और मुझे ये भी पता चल गया कि आखिर में इसॉप की असली प्रॉब्लम क्या है। वो उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे पड़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और वो लोग डिज़र्व नहीं करते। वो सिर्फ़ उन ऑब्जेक्ट्स को वही डिज़र्व करता है क्योंकि वो उन ऑब्जेक्ट्स को पाना चाहता है। उसके अंदर ने वही सारी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए उसने अपनी बहन को इसलिए मारा ताकि वो उसका जो ये पेन है वो ले सके और उसे अपने पास रख सके। और यहाँ से हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो और मिल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। तो अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।